हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है और 9 मार्च को हम लोगों का जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो आप लोगों के लिए भी आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा और वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी नोटिफिकेशन। तो आप लोग अपना तैयारी लगातार करते रहिए और फॉर्म आने से पहले आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए ताकि बाद में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो आइए आज देखेंगे पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, और ये पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग भी इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने तैयारी को लगातार बनाए रखिए। देखते हैं भारतीय संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग तथा आंग्ल भारतीय समुदाय। तो अभी आंग्ल भारतीय समुदाय का तो हटा दिया गया है संविधान से। आगे देखते हैं कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं। इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को है। किसको अधिकार है कि यह जाति अनुसूचित है, जाति है या जनजाति है, तो इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 330 में। किस में दिया गया है। तो अनुच्छेद 330 में दिया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है। ये लोकसभा में दिया गया है और ये विधानसभा में। तो विधानसभा में कितने अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 332 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 332 में। आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो 84 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं। तो 84 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान समय में लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो 84 सीटें, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित किया गया है। आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में लोकसभा की सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति को ध्यान से, जब एग्जाम में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसे ध्यान से देखा जाता है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित है। तो 47 सीटें आरक्षित है। और यही दोनों जोड़ के पूछ दिया था इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में कि कितने सीटें आरक्षित होता है। आगे देखते हैं कि राज्य विधानसभाओं में कुल 4091 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो 1080। कितने स्थान है। तो 1080। आगे देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया। तो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया। तो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं कि मूल संविधान में संसद एवं विधान मंडल में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। तो पहले 10 वर्ष था और अब कितना वर्ष कर दिया गया है। तो 50 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची तैयार कौन करता है। तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति।
तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची को तैयार करता है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो भाग 3 में। किस में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो भाग 3 में। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई। तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात पर दिया गया। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 331 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधान में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो अनुच्छेद 333 के तहत। लेकिन अब संविधान संशोधन करके जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसको अब हटा दिया गया है। अगला देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग की गठन किया जा चुका है। तो 2 किया जा चुका है। और यहीं से क्वेश्चन आया था और मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। मेरा भी वो क्वेश्चन गलत हो गया था कंफ्यूजन में। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो काका कालेकर थे। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो 20 सितंबर 1978 को किया गया था। और यहीं पे मैं कंफ्यूज हो गई थी। पूछा था प्रश्न कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 2 आयोग था, ये तो हमें पता था, लेकिन काका कालेकर पहले थे कि बाद में, ये मुझे नहीं समझ में आया था, इसलिए मेरा पॉलिटी का वो क्वेश्चन गलत हो गया था। मैं लगा दूंगी, देख लीजिएगा आप। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बीपी मंडल। तो ये दोनों ऑप्शन में दोनों दे दिया था और एक से अधिक भी दे दिया था और इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं एक से अधिक तो नहीं लगाई, क्योंकि मैं एक से अधिक लगा दी थी कि बीपी मंडल भी है और काका कालेकर भी है। लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब कब आया था। तो 2 आयोग था और ये 27% आरक्षण का दावा करते हैं। तो ये बीपी मंडल के द्वारा 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए किया गया था। तो यहीं से क्वेश्चन गलत हो गया था। और देखिए यहाँ पे ये दिया है ऑनलाइनर के फॉर्म में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। आगे भी पूछा जा सकता है। इस बार प्रथम पूछा था, तो द्वितीय भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बीपी मंडल थे। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो काका कालेकर थे। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1955 ईस्वी में। और द्वितीय का कब किया गया था। तो 20 सितंबर 1978 को किया गया था। तो आप लोग मेरे तरह कंफ्यूज मत होइएगा और सही से वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के लगाइएगा। 4-5 क्वेश्चन माइनरी मिस्टेक से गलती हो जाता है, जैसे मेरा भी हुआ था, इस बार भी हुआ था। नहीं तो मेरा टीजीटी में 83 था, वो 87 तक चला जाता। नेक्स्ट देखते हैं कि मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था। तो 27%। कितना परसेंट। तो 27%। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रीमी लेयर का अर्थ है। तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्रीमी लेयर बनता है तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। तो कैसा लगा आज का ये सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।